गुड मॉर्निंग एमबीए सेकंड सेम। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर हमारा यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर आज हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे रिसर्च के। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रिसर्च का। रिसर्च मैनेजमेंट क्या होती है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या एम है हमारी रिसर्च का। और सेकंड हमने ये देखा था कि जो हम बिज़नेस रिसर्च की स्टडी करते हैं वो किस लिए करते हैं, कौन कौन सी मेजर रिसर्च है हमारे बिज़नेस रिसर्च की, उनके बारे में हम समझा था। और लास्ट में हमने जो एक गुड क्वालिटीज़ होती है एक रिसर्चर की, उस टॉपिक को भी पिछले लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम सिग्निफिकेंस देखेंगे रिसर्च के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है एक रिसर्च की। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एक रिसर्च है उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है कि वो सॉल्व करता है उन वेरियस ऑपरेशनल और प्लानिंग प्रॉब्लम्स को जो कि एक बिज़नेस में होती है। तो अगर हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल नेटवर्क थ्योरी है उसका एम क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करे, एक्सप्लेन करे बिज़नेस के रिलेशंस को, उन नेटवर्क्स को जो कि एक फोकल फर्म के लिए बहुत ज़्यादा डीपली एम्बेडेड है। तो अगर हम कहते हैं कि जो मेजर प्रोपोजिशन है किसी भी बिज़नेस रिलेशन का, वो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है उन डिफरेंट एक्सटेंट से जो कि ओवर द टाइम चेंज हो रहे होते हैं, जो कि एक फोकल फर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रिटेंस हैं हमारे पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स के, उनको डाइवर्सिफाई करना, उस टाइमिंग पे हमें उन चीज़ों को देखना जो कि हमारे बिज़नेस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को बताए किसी भी एक फोकल फर्म के अंदर। और साथ साथ हम उन इम्प्लिसिटी को सस्टेन करें जो कि एक सिग्निफिकेंस है, जिसमें हम स्ट्रॉन्गली रिलेटेड करें उसके रोल को जो कि एक बिज़नेस रिलेशन के अंदर प्ले किया जाता है। और कॉन्स्टिक्वेंटली हम उन रिलेशंस के आउटकम्स को देखें जो कि एक फोकल फर्म में एक्वायर होता है। तो जो हमारी एक लॉजिकल अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स है किसी भी पर्टिकुलर प्रपोजिशंस की, जो कि एक ओरिएंटेड है, जब हम एक फोकल फर्म के अंदर उन चीज़ों को देखते हैं जो कि हमारे बिज़नेस रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रही हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी फोकल फर्म है, मीन जो भी हमारी फर्म होगी, वो हमेशा एक क्रॉस वर्टिकल बाउंड्रीज़ के अंडर होगी, क्योंकि उस बिज़नेस रिलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे इस टॉपिक के अंदर बताता हूँ। कि अगर हम देखें तो एक रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग में। तो अगर हम देखें कि जो मार्केटिंग कंपनीज़ में की जाती है या यूज़ की जाती है, तो हम मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं जिसकी जो सेल्स है या जो भी कंज्यूमर्स के लिए एक फैमिलियर है किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो अगर हमें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की सेल्स को देखना है, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट से किस तरीके से फैमिलियर है, तो उसके लिए हमें हर एक मार्केटिंग के लिए अपनी रिसर्च को करना होता है। तो अगर हम देखें कि जो एक रिसर्च की जो भी एक स्ट्रॉन्ग नीड है उनको अब कंपनीज़ में फॉलो किया जाता है। तो कुछ कंपनीज़ में हम इस तरीके की रिसर्च को मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं उनको डिस्कवर कर सकें। साथ साथ हम मेजर करें अपने कंज्यूमर के बिहेवियर के चेंजेस को एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर। तो जो रिसर्चर है वो हमारी एक नीड होती है किसी भी बिज़नेस के अंदर, जो कि हमें किसी भी टफ़ कंपटीशन जो कि एक मार्केट में हो रहा है उसमें हमें हेल्प करती है। तो जो कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट तरीके की रिसर्च को करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो मार्केट रिसर्च है उसमें हम डिस्कवर करते हैं कि लोगों की क्या नीड है, क्या वांट्स हैं, क्या बिलीव्स हैं, और साथ साथ हम इन्वॉल्व करते हैं उन डिस्कवरिंग को जो कि हमारी मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। तो जो रिसर्च है वो कंप्लीटेड तब होती है जब हम उसका यूज़ मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है उनको कैरी किया जाता है एक मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। तो अगर हम एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखें किसी भी कंपनी का, तो उन कंपनीज़ में रिसर्च इसलिए की जाती है जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि हमारे कितने विजिटर्स हैं, जो हमारे बिल बोर्ड्स को के जितने भी जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके जितने भी बिल बोर्ड्स हैं उनकी रिगार्डिंग पेमेंट अटेंशन से कर रहे हैं। तो जो वे है कंपनी जो मेजर कर रही है कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स विजिटर पे कर रहे हैं अपने अटेंशंस को ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, तो वो चीज़ हमेशा इन्फ्लुएंस करेगी किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी भी बिल बोर्ड्स के अंदर, तो सिमिलरली जो कंपनीज़ हैं वो इस तरीके की रिसर्च करेंगी जहां हम कंज्यूमर की ईटिंग हैबिट्स को देख सकें, साथ साथ चेक कर सकें कि कंज्यूमर के लाइक्स क्या हैं किसी भी चीज़ को लेके एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर। तो जो रिसर्च है वो एक इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद अगर हम समझें
तो जो रिसर्च की एक सिग्निफिकेंट क्या है बिज़नेस के अंदर कि वो हमेशा हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आती है। तो कभी भी कोई चीज़ होने वाली होती है तो मार्केटर क्या करता है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करता है। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर वो क्या करता है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखता है जो कि उसके बिज़नेस को क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर वो अपने इंटीरियर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको देखता है कि किस तरीके से वो उसकी पर्टिकुलर बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रही है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स हम देखते हैं तो जो आपने पढ़ा है पेस्टल, उसकी हम उन फैक्टर्स को देखते हैं कि कहीं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो हमारे बिज़नेस को तो इफ़ेक्ट नहीं कर रहे। तो हर एक मार्केटर क्या करता है, एक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करता है। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जब हम करते हैं तो हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। और शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या है, जहाँ पे हम अपने बिज़नेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देख रहे हैं। तो अगर हम देखें कि जो SW मीन्स स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है वो हमारे इंटरनल फैक्टर से हमें मिलती है, और अगर हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करें तो वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से हमें मिल रही है। तो हम लोग अपने पर्टिकुलर बिज़नेस में इसलिए रिसर्च को कंडक्ट करते हैं जिससे कि जो भी इन्वायरमेंटल हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहा है उनके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स मेरे बिज़नेस को आ रही है उनके सॉल्यूशन को मैं अपने इन्वायरमेंट से सॉल्व करूं। तो एक मार्केटर की नीड होती है कि वो मार्केट का सेगमेंट करे, और फिर दोबारा रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है जब हम अपने टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करते हैं, उन डिसीजंस को बनाते हैं जिससे कि हम एक रिजल्ट ले सके एक पर्टिकुलरली रिसर्च से। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमने मार्केट सेगमेंट किया है और उस मार्केट सेगमेंट के बेसिस पे हमने उस मार्केट को टारगेट किया है जहाँ पे मेरे जो कंज्यूमर्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक मार्केटर की नीड होती है कि वो उस टारगेट मार्केट को देखे जहाँ पे रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम चीज़ों के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं जो कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट की कितने लोगों को नीड है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आउटपुट्स को नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो एक रिसर्च का रिजल्ट क्या निकलता है कि हमें ये चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, किस तरीके का प्रोडक्शन हमें करना है और किस मार्केट को हमें पर्टिकुलरली कैप्चर करना होगा अपने बिज़नेस के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। साथ साथ मेरे जो भी गोल्स मैंने डिसाइड किए हैं उनको लेने के लिए। तो एक मार्केटर हमेशा देखता है, इन चीज़ों को समझता है और वो ये देखता है कि ये जो रिसर्च है वो किस तरीके से कंप्लीट होगी, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स मेरे मार्केट से मुझे आ रही है उनका किस तरीके से मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा। तो इसके लिए हम पर्टिकुलरली हर एक बिज़नेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिससे कि हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ सकें, जिससे कि मैं अपने बिज़नेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव ईज़िली कर सकूं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा, यहाँ पे इम्पोर्टेंस पढ़ी हमारे रिसर्च की जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।